जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। डोनाल्ड ट्रंप इसे समझते हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि बीते 72 घंटे से ट्रंप जो दुनिया को दिखा रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल अलग है। दावा है कि डील की रट लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हकीकत में महाविनाश के फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की तैयारी ईरान पर डबल स्ट्राइक की है, जिसमें आसमान से बम गिराए जाएंगे और जमीन पर मौजूद सेना ईरान में तबाही मचाएगी। लेकिन यह सेना अमेरिका की नहीं होगी। आखिर क्या है ट्रंप का प्लान और क्या इस बार वो मुस्तफा को घुटनों पर ला पाएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन ये कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप का नया छल मानी जा रही हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में ईरान पर आखिरी प्रहार की तैयारी है। ऐसा प्रहार जो मुस्तफा को सरेंडर के लिए मजबूर कर देगा। CNN की रिपोर्ट में दावा है सेंटकॉम ने सैन्य विशेषज्ञों को ईमेल भेजा है, जिसमें ईरान को झुकाने के लिए सुझाव और रणनीति मांगी गई है। ईमेल में कहा गया है कि ऐसे तरीके भेजे जाएं जो नए और लीक से हटकर हों। वहीं दूसरी रिपोर्ट रूसी अखबार इज़वेस्तिया की है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप जानबूझकर अनिश्चितता का माहौल पैदा कर रहे हैं ताकि तेहरान को भ्रमित किया जा सके और किसी भी अप्रत्याशित हमले के लिए जमीन तैयार की जा सके। कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर डबल अटैक कर सकता है, जिसमें आसमान से हमले और जमीन पर ग्राउंड ऑपरेशन दोनों एक साथ चलाए जाएंगे। इस ऑपरेशन में अमेरिका कुर्द लड़ाकों की मदद लेगा, जो ईरान में जमीनी जंग लड़ेंगे और अमेरिका आसमान से बमबारी कर इनके आगे बढ़ने के लिए रास्ता सुरक्षित बनाएगा। इराक का इरबिल, सुलेमानिया और दुहोक वो इलाके हैं जहां कुर्द लड़ाकों की जबरदस्त पकड़ है। इन क्षेत्रों में करीब 1.50 लाख यानी 1.5 लाख से 2 लाख कुर्द लड़ाके मौजूद रहते हैं। सुलेमानिया और इरबिल ईरान सीमा से सटे हैं। अब माना जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पर कुर्द लड़ाके यहां से ईरान की सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन घुसपैठ से पहले अमेरिकी सेना की तैयारी यहां भीषण बमबारी की है, ताकि बॉर्डर से सटी ईरानी चौकियों से आसमान से तबाह किया जा सके, साथ ही यहां तक ईरानी सेना का कनेक्शन कट जाए, जिसके बाद कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में दाखिल होंगे। अमेरिकी बमबारी की वजह से ईरानी सेना यहां बेहद कमजोर होगी, जिसका फायदा उठाकर कुर्द लड़ाके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ईरान के दावों की माने तो उसकी सेना बीते 2 महीने में 14 बार कुर्द ठिकानों पर ग्राउंड ऑपरेशन चला चुकी है। इन ऑपरेशंस को ईरान की 23वीं एयरबॉर्न ब्रिगेड ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में हथियार ठिकाने और कैंप्स को निशाना बनाया गया है। कुर्द लड़ाकों के कई कमांडर भी इन हमलों में मारे गए।